दोस्तों, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्होंने कतर के प्रिंस से, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यह मुलाकात भारत के लिए बेहद खास है। आपको याद होगा, साल 2023 के अंतिम दिनों में कतर की जेल में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तमाम भारतीयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, इस रिहाई में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हम नहीं कहते, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है, उनका कहना है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है, इत्तला दी है। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सुब्रमण्यम ने जैसे ही यह जानकारी ट्विटर पर साझा की, भारत की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। लोकसभा चुनाव सर पर है और सैनिकों की रिहाई का मुद्दा, चुनाव में कैश ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा भले कैसे हो सकता है? और इसका क्रेडिट कोई और ले ले, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? शाहरुख को लेकर सुब्रमण्यम ने जो बात कही वो बहुत हद तक सही हो सकती है, क्योंकि शाहरुख महज एक बॉलीवुड एक्टर नहीं, बल्कि भारत के ब्रांड हैं। एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, उनकी मकबूलियत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। शाहरुख खान बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। हालांकि सैनिकों की रिहाई को लेकर सरकार की ओर से दावा किया गया है, यह उनकी पहल से मुमकिन हो सका है। लेकिन सुब्रमण्यम ने लिखा कि पीएम मोदी को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपने साथ कतर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल साबित हुए हैं। मोदी ने खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और इस तरह हमारे नौसेना अधिकारियों को मुक्त कराने के लिए कतर शेखों से एक महंगा समझौता किया गया है। यह दावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने किया है, यह दावा आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने किया है और यह दावा राज्यसभा के पूर्व सांसद का है। दोस्तों, क्या था मामला और क्यों भारतीय नौ सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? आइए संक्षिप्त में समझते हैं। कतर की कोर्ट ने कथित जासूसी के मामले में कैप्टन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा, सुगनाकर पकाला और नाविक रागेश को सजा सुनाई थी। कतर की कोर्ट ने 28 दिसंबर को मौत की सजा को कम करके उनको अलग अलग अवधि के लिए जेल में भेज दिया था। फिर सभी को रिहा कर दिया गया। हालांकि कतर और भारत ने आधिकारिक तौर पर आरोपों को लेकर कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। शाहरुख खान की हमारे देश में, हमारे भारत में वो अहमियत नहीं है, वो कदर नहीं है जो दुनिया भर में है। चाहे कतर हो, कुवैत हो, दुबई हो, सऊदी हो, हर जगह शाहरुख की अपनी मान सम्मान है, अपनी पहचान है, अपनी इज्जत है। पिछले दिनों जब शाहरुख खान कतर पहुंचे तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें हक किया और जो सम्मान उन्हें दी वो किसी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। हमारे देश के अंदर नफरती चिंटुओं के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए खानों की फिल्मों का बहिष्कार किया जाता है। आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार किया गया, फिर जवान का बहिष्कार किया गया, उससे पहले की फिल्मों का बहिष्कार किया गया, आमिर खान का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो शाहरुख खान और सलमान खान को अब्दुल समझते हैं, पंचर बनाने वाला समझते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक महदूद है। जो इज्जत, जो मान सम्मान शाहरुख खान को पूरी दुनिया में मिलती है, वो इज्जत किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती। हो सकता है कि नौ सैनिकों को छुड़ाने में हमारी सरकार ने ही पहल की हो, लेकिन यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि शाहरुख खान में वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो क्वालिटी है कि वो किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से जाकर, किसी भी देश के प्रिंस से जाकर बात कर सकता है, म्यूचुअल रिलेशन बना सकता है, देश के सैनिकों को छुड़ा सकता है। और जब जब देश पर आपत्ति आई है और जब जब देश के ऊपर दिक्कतें आई हैं, शाहरुख खान ने हमेशा देश के लिए काम किया है। आपको याद होगा, कोविड काल का दौर था,
हर लोग अपने अपने घरों में छुपे थे। आप पता करिए, आपको जानकारी होगी कि शाहरुख खान ने अपने रेड चिली कंपनी के बैनर तले और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर तले कितने लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। ठीक उसी तरीके से सलमान खान ने हजारों लाखों लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करवाया, खुद नहीं किया, करवाया। और शाहरुख खान की फिल्म जवान ने जो इतिहास रचा है, आज तक बॉलीवुड के तारीख में किसी ने ऐसा इतिहास नहीं रचा। आपको जानकर हैरत होगी कि शाहरुख खान सिर्फ भारत के नहीं, साउथ के नहीं, नॉर्थ के नहीं, बॉलीवुड के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े अभिनेताओं में उनका शुमार किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनकी अपनी काबिलियत, उनकी अपनी सलाहियत, उनका अपना डाउन टू अर्थ होना। बेशुमार लोगों का आपने इंटरव्यूज़ देखा होगा जिसमें शाहरुख खान के बारे में कहते हैं कि शाहरुख खान कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। बावजूद उसके जब उनके घर कोई मेहमान आता है तो गेट का दरवाज़ा खुद खोलते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। ये चीज़, ये क्वालिटी लाने के लिए बड़ा मादा चाहिए और ये क्वालिटी हर शख्स में नहीं आती है। हमें ऐसे कलाकारों का सम्मान करना चाहिए और जो बाइकाट गैंग हैं वो करते रहें, लेकिन वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जाते जाते लाइक करिए, फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए।